तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल चैनल पे स्वागत है। तो आज एक न्यू ब्लॉग लेकर आया है हिमालयन 411। उसका गियर बहुत सख्त हो रहा है, तो वह चेंज करने के लिए कैसे कैसे गियर सॉफ्ट करना है या क्या चीज़ चेंज करने के लिए करने से गियर सॉफ्ट हो जाता है, तो ये आप उनका साथ शेयर करके जा रहा है। तो चलिए देखा क्या हुआ प्रॉब्लम। और ये देख सकते हो गाड़ी हिमालयन 411 सीसी का BS3 का। उसका प्रॉब्लम हो गया, गियर बहुत जाम हो रहा है। उसका रनिंग हो गया 20,037 किलोमीटर। और उसका और एक चीज़ देखा रहा है, सर्विसिंग का जो है सिग्नल जो है वो भी देखा रहा है। तो ये भी कैसे जाता हुआ अभी आप लोगों को दिखाएगा। और ये देख सकते हो अभी न्यूट्रल है, और ये देखिए अभी मैं मारता हूँ, कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्लास दबा के भी मार रहा है, फिर भी नहीं जा रहा है। ये देख सकते हो फिर भी न्यूट्रल पे है, बहुत सख्त रहा है। तो चलिए, उसका प्रॉब्लम हो गया क्लास डिस्क का। क्लास डिस्क ये कवर खोलने के बाद क्लास डिस्क मिलेगा। तो चलिए खोलना स्टार्ट करता हूँ ये कवर से। तो सबसे पहले मोबाइल डाउन दे देना है। ये देख सकते हो उसका इंजन का ऑयल कितना ही निकला है। तो उसके लिए तो प्रॉब्लम बहुत दिखा रहा है, इंजन भी हीटर है और गियर भी बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ये कवर खोलने के लिए आप पूरा 8 नंबर का पूरा जो बोल्ट है ये सब निकालना पड़ेगा। और उसका ऑयल फिल्टर देख सकते हो पूरा ख़राब हो चुका है, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। ऑयल कुल मिला के तो 200 ग्राम भी नहीं निकला है। अगर 1-2 दिन चलाता रहा तो इंजन भी सीज हो सकता था। तो अभी पूरा सारे बोल्ट खोल दिया, तो कवर भी निकलने वाला हो गया। ये देख सकते हो कवर, और उसका जो क्लास का ये निकल गया था उधर का, और गास्केट भी फट चुका है। तो अभी निकलने वाला वो ये बहुत गर्म हो गया इंजन। तो उसी का अंदर पे 27 नंबर का एक बोल्ट रहेगा नट, तो ये खोल देना है। और एक चीज़, ये खोलने का पहले ये जो छोटा छोटा 10 नंबर बोल्ट होता है ये पहले ढीला दे देना है, ताकि बाद में खोलने के लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अभी नट खोल दिया मैंने। और उसका अंदर पे एक वाशर रहता है, ये फिर से लगा के रख देना है। तो ये खोलने के बाद ये जो बोल्ट रहता है ये निकाल देना है। और ये देख सकते हो प्लास्टिक पूरा ख़राब हो गया। और ये था न्यू रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट्स। और ये देख सकते हो न्यू प्लास्टिक्स मैं फिटिंग करने जा रहा हूँ। एक प्लास्टिक्स, एक प्रेशर प्लेट, एक प्लास्टिक्स, एक प्रेशर प्लेट। उसके बाद ये क्लच सेंटर लगा देना है।
तो अभी स्प्रिंग लगाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्प्रिंग 2 स्प्रिंग नहीं लगाएगा ताकि जो क्लास जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए हम 2 स्प्रिंग जो है वो नहीं लगा रहा है। ये 2 स्प्रिंग से फिटिंग नहीं 4 स्प्रिंग से फिटिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है क्लास। तो फाइनली लगा दिया और ये देख सकते हो 2 नाट भी नहीं लगा रहा है और 2 स्प्रिंग भी नहीं लगा रहा है। कैसे होता है ये क्लास देखता हूँ उनको और दिखाता हूँ। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे। अगर चैनल पे नए आए तो एक लाइक ठक देना और सब्सक्राइब भी ठक देना ताकि इसी तरह वीडियो आते रहेगा। और ये हो गया फिटिंग। अभी मैं टाइट करने वाला हूँ ये। तो चलिए टाइट कर लेता हूँ। तो टाइट हो गया। उसके बाद ये जो क्लास रिलीज बियरिंग होता है ये फिटिंग कर देना है। और गास्केट भी देख सकते हो पूरा ख़राब हो गया। तो गास्केट पूरा फट चुका था। न्यू वाला जो गास्केट लेके आया वो नहीं आ रहा है और दूसरा मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी वो कवर का वो साइड का कवर का मतलब गास्केट नहीं मिला है। तो मैंने जुगाड़ कर दिया। ये जो पेपर है गास्केट जो पेपर होता है ये पेपर से मैं मॉडिफाई करके बना लिया। तो चलिए ये से होता है या नहीं एक बार देख लेता बना के लगा के मोबिल लीक होता ना नहीं। तो चलिए। तो ये देख सकते हो गास्केट मैंने बैठा दिया। तो अभी ये कवर लगाने को जा रहा है। तो ये लगा लिया और ये जो दिखाई दे रहा है ये बाद में लगाने के बाद कंप्लीट होने के बाद में ये काट के फेंक देगा ताकि इसी तरह ना रहे। तो चलिए ये बोल्टो लगा लेता हूँ। तो ये फाइनली 8 नंबर जो बोल्ट है ये टाइट दे दिया। अभी जो ऑयल कूलर का जो ये बोल्ट है ये लगा दे रहा है। तो अभी ये जो पुराना फ़िल्टर है ये चेंज कर रहा है। ये न्यू वाला लगा दे रहा है। उसके बाद ये कवर डाल देना है। तो अभी फ़िल्टर भी लगा दिया। तो अभी बाकी ऑयल डालना और कैसे हुआ है ये आप लोगों को दिखाएगा। तो ऑयल डाल लेता हूँ। तो चलिए। तो मैं ऑयल डालने वाला हूँ ये 20W। तो चलिए डाल लेता हूँ अभी ऑयल और डालने का बाद स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसे हुआ क्लच और पिकअप और भी गियर। तो अभी मैं करने वाला हूँ स्टार्ट। और अभी देख सकते हो क्लच बहुत सॉफ्ट हो गया, पहले जैसा नहीं है। और ये पूरा सॉफ्ट हो गया। और अभी गियर कैसा हुआ ये भी देख लेता हूँ। ये देख सकते हो अभी जैसे कि न्यूट्रल है और आसान से मैं पकड़ने वाला हूँ और आसान से मैं मारने वाला हूँ। देखिए गियर लग गया, कुछ दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका जो स्प्रिंग जो निकाल दिया ना मैंने 2, इसके लिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया क्लच और गियर भी सॉफ्ट हो गया। तो चलिए चला के देखता हूँ और स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। तो चलिए एक बार चला के भी देख लेता हूँ कैसे हुआ।
तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छा हो गया। तो आज का वीडियो वहाँ पे ख़त्म कर रहे। कैसे लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताइए हम जो स्प्रिंग जो निकलाया था वो कैसे हुआ, आप लोग कमेंट में बताइए।